कैसे है एक बार ये एक्सप्लेन करो, अगर थ्योरम है तो याद रखनी पड़ेगी या तो ये। अच्छा, एक्स वाई टू रैंडम वेरिएबल है फाइनाइट मीन का, और कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल फाइनाइट मीन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही है ना। तो ये मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई एक्स ई वाई। अच्छा, ई एक्स कॉमा ई वाई होगा ना। मतलब वो कहना चाह रहा है मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई एक्स कॉमा ई वाई, ये है। सो ई ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई एक्स कॉमा ई वाई। देखो शुरू के लिए तो आपको एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑप्शन गलत दिखाना है तो कोई एग्जाम्पल ले ले, तभी अपनी मान लो अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि चलो एक सिंपल सा डिस्कस करते हैं। मान लो एक्स कॉमा वाई, अभी मान लीजिए ऐसा है, एक्स कॉमा वाई है एक्सपोनेंशियल 1 लेट से। सो मिनिमम ऑफ एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसने कहा भी नहीं इंडिपेंडेंट है तो मान लेता हूँ इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2। ठीक, तो यहाँ से बताइए मुझे ई एक्स का मीन कितना है 1, ई वाई का मीन कितना है 1, ठीक है। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई का मीन कितना है 1/2। अब चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या हाफ, ये कह रहा है हाफ जो है मोर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ 1,1 जो कि 1। क्या हाफ की वैल्यू 1 से ज्यादा है? नो सर। तो फॉल्स हो गया। अच्छा, तो इसमें ट्रू दे रखा है ये कह रहे हैं आप। अच्छा, तो इसने गलत लगा रखा है एक्चुअली, यहाँ कॉमा होगा, एक तो उनको कॉमा करना प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, तो आपने सही लगाया ना। एक मिनट सॉरी। यस सर। हाँ, मतलब इसमें कह रहा है कि टू ट्रू है, लेकिन टू सेकेंड वाला ट्रू नहीं है क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 ही होगा। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई का जो मीन है लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, हमें को वरना लगा प्रोडक्ट में है दोनों एक्सपेक्टेशन। प्रोडक्ट है कि वो है। सर डॉट है यहाँ तो। हाँ, यहाँ डॉट लगा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए जब ऐसा दिख रहा है तो कॉमा ही होना चाहिए। कॉमा ही होना चाहिए ना, क्योंकि वैसे हम उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। आप वो फॉर्मूला अगर देखेंगे तो देखिए क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई वाला फॉर्मूला जो होता है हाफ, ये है ना फॉर्मूला मिनिमम का, तो ये उससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इससे भी देख सकते हैं, दोनों तरफ मीन लगाएंगे तो क्या आएगा, तो वैसा देखना पड़ेगा, है ना। तो वैसे भी देख सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो अगर यहाँ पे मिनिमम, अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा दें एक्स कॉमा वाई, तो पता क्या चलेगा, अगर दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हो जाएगा, डिस्कार्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये एटलीस्ट 2 में ही डाउट था ना, तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो गलत है अकॉर्डिंग, ये तो गलत ही है, तो यहाँ कॉमा ही होना चाहिए, उसको करेक्ट कर देता हूँ। कौन से टेस्ट का है ये, टेस्ट नंबर क्या है? याद है? सर 25 मॉक टेस्ट FSD है मॉक टेस्ट और नंबर क्वेश्चन नंबर 23। मॉक टेस्ट नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, यस। पर सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते, इन्हें कुछ इजी मेथड हो इन्हें सॉल्व करने का, क्योंकि टेस्ट में काफी मुश्किल से हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले हैं, तो उसको पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू एक दो एग्जाम्पल लेके आप कोशिश कीजिए ये चेक करने का ट्रू है कि फॉल्स है।
क्योंकि ये थ्योरम सेक्शन समझ लिया, तो ये थ्योरम डायरेक्टली है, तो यार थ्योरम हमें याद होगा या नहीं होगा। थ्योरम याद है तो आप डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लगा पाएंगे, याद नहीं है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने में क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, चेक करके देखिए ट्रू आ रहा है क्या। तो अगर कोई एक एग्जाम्पल मिल गया जो गलत कह रहा है, जैसे मैंने अभी जस्ट ट्राई किया कि ट्रू है कि फॉल्स है, इससे गलत ही हो गया। अगर ट्रू भी आया था तो मैंने ये नहीं कहता कि ट्रू है, फिर मैं थोड़ा और सोचता कि ट्रू क्या होगा, हमेशा ऐसा होगा, या तो प्रूफ लिखते, या हम इंट्यूशन डेवलप करते हैं कि ऐसा क्यों हमेशा ट्रू होगा। तो उसके लिए या तो स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे, जैसे आप कोई क्वेश्चन जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बुक में सॉल्व करते हो या देखते हो तो आप वो याद रख सकते हो कि ऐसा होता है, तो उससे एग्जाम में इजी हो जाएगा। नहीं तो हमें एग्जाम्पल लेकर डिस्कार्ड करना है, नहीं तो फिर प्रूफ करने की कोशिश करना है। एटलीस्ट एग्जैक्ट प्रूफ नहीं भी लिखे तो हमें रफली ट्राई करना है प्रूफ करने का। जैसे अभी मैं कह रहा था कि इसका प्रूफ इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर ये ट्रू होता तो, चूंकि ये गलत था तो प्रूफ तो होगा नहीं, जो गलत स्टेटमेंट उसका काउंटर एग्जाम्पल होगा, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसका प्रूफ होगा। अगर ट्रू होता तो फिर हम इस तरीके से कुछ सोचते कि क्या हो सकता है, यहाँ से इसका मीन निकालते, फिर हम कंपेयर करते उसके साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये चीज़ें हैं। सो ये x प्लस वाई अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जैसे अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ क्या हो रहा है, हाफ ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, और ये तो नेगेटिव नंबर ही है तो इसको तो लेस देन इक्वल टू ही होना पड़ेगा हाफ एक्स प्लस वाई के साथ। तो अगर मीन लगा दूंगा तो इसको लेस देन इक्वल टू ही होना पड़ेगा हाफ ई एक्स प्लस ई वाई के साथ, और ये एवरेज है तो एवरेज हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। ये जो एवरेज है ना, ये तो एवरेज है, तो दो नंबर का एवरेज हमेशा क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम होगा उससे छोटा ही आएगा। तो ये हो गया प्रूफ। तो यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, तो यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई ये हमेशा छोटा होगा मैक्सिमम ऑफ ई एक्स ई वाई से, और इसका जस्ट अपोजिट यहां लिखा हुआ है इसने, है ना, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम हो गया, जो मैंने प्रूफ लिखा है ना, तो ये हुआ एक थ्योरम जिसका मैंने अभी प्रूफ लिखा है। तो या तो थ्योरम आपको याद होगा, याद नहीं होगा, नहीं याद है तो प्रूफ करो। तो ये देखो मैंने एक प्रूफ लिख दिया, तो ये थ्योरम है जिसका ये प्रूफ है। तो इस तरह से हो गया। तो ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ही एक तरीका है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन उतना ट्रेन होता चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन उतने जल्दी सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसका तरीका सिंपल है कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहाँ सॉल्व करेंगे, सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, वहीं से 12 से 15,000 क्वेश्चन अगर आप सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब 10 to 15,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। और ये बहुत बड़ी बात, तो एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको यूं ही पता चल जाएगा कैसे होना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10,000 क्वेश्चन अगर सारे मॉक टेस्ट आप कर लोगे तो 10,000 to 15,000 क्वेश्चन हैं पोर्टल पे, तो उतने क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। इतना आपने कर लिया तो बहुत है, तो आपको तो इतने बहुत सारे खुद ही आपको अप्रोच आ जाएगा। जैसे ये एक अप्रोच समझ आया आपको, तो ये ट्रू करने का अप्रोच है। देखिए तो हमने इसको लेस देन इक्वल को लिए ट्रू प्रूफ किया, और ये मोर देन इक्वल टू था तो ये फॉल्स करने का अप्रोच है। तो फॉल्स दिखाने का अप्रोच है काउंटर एग्जाम्पल, ट्रू दिखाने का अप्रोच है प्रूफ, ये है। तो ये आपको समझना होगा, ट्रू स्टेटमेंट है प्रूफ कीजिए, बट एग्जाम में तो पूरा डिटेल प्रूफ लिखना नहीं, हमें रफली लिखना है, ये है। बस खुद को कन्विंस करना है कि वो ट्रू है। फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल लेके खुद को कन्विंस करना है कि वो फॉल्स है। से सीधा आंसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके थ्रू खुद ही आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा उतना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू।